ओम गुरु। भारतवर्ष में कई हजारों साल की परंपरा है अध्यात्म विद्या की। ऐसे में ग्रंथों की संख्या का भी पता नहीं है, पंथों की संख्या का पता नहीं है। जो जिज्ञासु शुरुआत की अवस्था में होता है, जिसके अंदर तमाम प्रश्न पैदा होते हैं, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, इस सृष्टि का आदि अंत क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ऐसे अनेकों प्रश्न पैदा होते हैं। उस समय नए जिज्ञासु के सामने एक ये समस्या पैदा हो जाती है कि हम किस शास्त्र की बात माने। किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है, पंडित जी कुछ कह रहे हैं, फलानी भागवत में पंडित जी ये कह रहे थे, फलाने पुराण में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है, रामचरितमानस में ये लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, नारद भक्ति सूत्र में ये लिखा है, पतंजलि योग सूत्र में ये लिखा है, सांख्य दर्शन में ये लिखा है। तो इतने ज़्यादा ग्रंथ हैं, उनकी संख्या अनंत है। महासागर, ज्ञान का महासमुद्र है ये भारत भूमि। तो जिसने अध्ययन नहीं किया है और दुर्भाग्य से वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें तो साधक जीरो है। उस विद्यार्थी को तो कुछ पता ही नहीं है अपनी जड़ों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में। ऐसे में जब वो अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होता है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, तो किस ग्रंथ की बात माने, किस शास्त्र की बात माने, किस पंथ की बात माने और क्यों माने, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इस वीडियो में मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि भारत में वेद सभी प्रकार के धर्म का, सभी प्रकार की विचारधारा का, सभी प्रकार के लक्ष्य का, सभी प्रकार के चिंतन का मूल है। वेद जो है अखिल विश्व का मूल है, जड़ है, स्रोत है। और भारत में वेद को ही प्रामाणिक माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट है। जब तमाम मतों से, तमाम न्यायालयों से मामला हल नहीं होता तब हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में ज्ञान विज्ञान का, विचारधारा का, सिद्धांतों का, जीवन के लक्ष्यों का, निर्णय करने के मापदंडों का सुप्रीम कोर्ट कौन है? वेद। अब वेद क्या है? सामान्य जानकारी में ये पढ़ने को मिला कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन ये अधूरी जानकारी है। ये वेद का संहिता भाग मात्र है। ये 4 संहिताएं हैं। संहिताओं के बाद जो दूसरा चरण था वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता, ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। तो वेद रूपी वृक्ष के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो हम 3 भाग के बारे में बिल्कुल अनजान हैं। हम तो वेद शब्द सुन लिया और 4 संहिताएं हैं, बस बात समाप्त हो गई। संहिताओं को आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आप रख दोगे। संहिताओं का अध्ययन कोई गहराई से करता नहीं। तो वेद के बारे में जानकारी आपके पास जीरो जानकारी होती है। विद्वानों के पास भी नहीं होती, वो पूरा छूते नहीं हैं। या तो बहुत बड़े व्याकरण में 30-40 साल गुजारेंगे अध्ययन करने में, तब जा कर के वेद का पूरा ज्ञान प्राप्त हो पाएगा या नहीं, ये भी निश्चित नहीं है। ऐसे में क्या करें? तो वेद रूपी पुरुष का शीर्ष भाग, जिस प्रकार से मनुष्य शरीर में शीर्ष भाग मुंडी होती है, उसी प्रकार से वेद रूपी पुरुष का शीर्ष भाग उपनिषद है। ये उसकी स्टेज है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और शीर्ष भाग उपनिषद। ये हमारे विचार परंपरा का जो क्रमिक रूप से विकास होता गया है, डेवलपमेंट हुआ है, उस विकास की, चिंतन के विकास की जो पराकाष्ठा है वह उपनिषद है। तो उपनिषदों को प्रमाणित मानना चाहिए। जब हम कहें कि वेद प्रमाण, तो उसका मतलब उपनिषद प्रमाण। तो उपनिषदों की संख्या, प्राचीन उपनिषदों की संख्या 11 है और 14 में 11 मुख्य है। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतसत्र उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ऐसे ये 11 उपनिषद मुख्य हैं। 11 में मांडूक्य सबसे मेन माना जाता है। तो इन 11 उपनिषदों का भली प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। इनका अध्ययन करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर से ये ईशादि 9 उपनिषद के रूप में प्रकाशित है। छांदोग्य और बृहदारण्यक अलग से प्रकाशित है।
इनके ऊपर शांकर भाष्य भी प्रकाशित है। तो ब्रह्म सूत्र ग्रंथ तो गीता प्रेस से प्रकाशित नहीं है। तो अध्ययन करने के लिए हमारे देश में ये परंपरा रही है कि प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करना। प्रस्थान त्रयी तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ जब माने जाते हैं, जब भारत में विद्यार्थी आगे बढ़ता है, ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है, तो उसका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है भारत में हजारों साल की परंपरा में, वह प्रस्थान त्रयी है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो मेरा सुझाव है कि शुरुआत में लोगों को दासबोध पढ़ना चाहिए, जो मराठी लोग हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़ना चाहिए, और इधर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो रामचरितमानस पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें। तो शुरुआती तौर पे, ताकि आपकी पात्रता हो सके कि आप अध्ययन की दिशा में मेन सिलेबस तक पहुंच सकें, उसकी समझ आपके अंदर पैदा हो। इसकी पात्रता तैयार करने के लिए रामचरितमानस है, भगवत गीता है, दासबोध है, ज्ञानेश्वरी है, एकनाथी भागवत है, या गीता प्रेस से तमाम साहित्य छपा है फुटकर, इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और कल्याण के विशेषांक पढ़ना चाहिए। इससे थोड़ी सी पात्रता पैदा होगी। पात्रता पैदा होने के बाद फिर आप प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करेंगे। प्रस्थान त्रयी, 3 प्रस्थान। तो प्रस्थान त्रयी में क्या पढ़ना है? गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। भगवत गीता को पढ़िए, इसमें आदि शंकराचार्य के भाष्य हैं। उपनिषदों के ऊपर 11 उपनिषदों के ऊपर आदि शंकराचार्य का भाष्य है। फिर इसके बाद है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र के ऊपर आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का शारीरिक भाष्य है। तो प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करना चाहिए। अभी जो प्रश्न उठा था किस शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तो प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता, 11 उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। इनके ऊपर और भी आचार्य हैं, जैसे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, तो और भी जो आचार्य हुए हैं। तो भारत में ये परंपरा रही है, ऐसे ही लोगों को आचार्य कहा जाता था, जिन्होंने प्रस्थान त्रयी पे बढ़िया ढंग से सुंदर भाष्य लिखे हों, ऐसी योग्यता जो रखते हों, उनको आचार्य की संज्ञा दी जाती थी। एक समय ऐसा चलन था। तो भारत में ये अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, इस प्रकार से वेदांत के कई मतों का प्रचार प्रसार हुआ है। उसमें अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य का, और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत। तो इस प्रकार से ये जो 5 आचार्य हुए हैं, और भी तमाम आचार्य हुए हैं, उसकी कोई संख्या भी नहीं है, लेकिन ये प्रमुख आचार्य हुए हैं। तो इन आचार्यों की जो भाष्य है, इनके द्वारा लिखे हुए जो फुटकर ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए। इनका अध्ययन करने से आप किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, और साधना में भी प्रवृत्त होना चाहिए। आदि शंकराचार्य के फुटकर ग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि है, वेदांत के कई ग्रंथ हैं, एक वेदांत सार है, सदाशिव योगेंद्र कृत, शंकर भाष्य की टीका भी है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ वेदांत शास्त्र में हैं। रामानुजाचार्य ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो एक ये प्राचीन आचार परंपरा के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और वर्तमान जगत में कबीर है, तुलसी, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, नानक जी, बुल्ले शाह, मीर शेख मंसूर, ये सूफी परंपरा के संत हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए। दादू, पलटू, रैदास, गरीबदास, ये मध्यकालीन संत हुए हैं। उसमें कबीर साहब का मेन स्थान है, प्रमुख स्थान है कबीर साहब, और धनी धर्मदास जी, ज्ञान गुदड़ी कबीर साहब की बीजक तो प्रामाणिक रूप में नहीं मिलता है, अलग अलग रचनाएं हैं। तो उनका बाबू श्याम सुंदर दास जी ने जो कबीर ग्रंथावली ग्रंथ लिखा है, मतलब संपादन किया है, और डॉक्टर पारसनाथ तिवारी, इन्होंने भी कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। तो कबीर, ऐसे मध्यकालीन संतों को पढ़ा जा सकता है। और समकालीन संतों में अरविंद घोष का दिव्य जीवन, डिवाइन लाइफ करके एक ग्रंथ है, जो शताब्दी की 100 किताबों में जिनका प्रमुख स्थान है। इंटीग्रेटेड योगा, समग्र योग, अरविंद घोष का, ये पढ़ना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद की 4 किताबें, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। रमण महर्षि की किताबें मैं कौन हूँ, सद्दर्शनम, रमण महर्षि से वार्तालाप, इन किताबों को पढ़ना चाहिए। नाथ संप्रदाय के ग्रंथ हठयोग प्रदीप का, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, घेरंड संहिता, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अभी मुंगेर में जो योग विश्वविद्यालय खुला है, वहाँ के आचार्यों ने, निरंजनानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, ये स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश जो दिव्य जीवन संघ है, इनके शिष्य थे। इन्होंने योग के ऊपर काफ़ी काम किया है। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, इस नाम से किताबें लिखी हैं। तो यहाँ के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए योग का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक किताब जिसका पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्रभाव इस समय है, योगी कथामृत परमहंस योगानंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और भारत की पूरी परंपरा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसकी रूपरेखा जानने के लिए भारतीय दर्शन डॉक्टर उमेश मिश्र, इसको पढ़ना चाहिए। समकालीन भारतीय दर्शन, समकालीन संत अरविंद घोष, केसी भट्टाचार्य, डॉक्टर राधाकृष्णन, जो समकालीन महापुरुष हुए हैं भारत के, इनकी विचारधारा को जानने के लिए समकालीन भारतीय दर्शन डॉक्टर लक्ष्मी सक्सेना, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और संतों का जीवन कैसा होता है, इसके लिए जो सबसे अच्छी किताब मैंने अभी बताई थी, योगी कथामृत परमहंस योगानंद, और श्री रामकृष्ण का जीवन, यानी श्री रामकृष्ण लीलामृत, रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित है। और श्री रामकृष्ण की वाणी 3 भागों में है, और एक है अमृतवाणी नाम से है श्री रामकृष्ण की वाणी। इधर परमहंस योगानंद की किताब है मानव की निरंतर खोज। इतना साहित्य अगर पढ़ लिया जाए, इस वीडियो को बार बार देख करके इनको लिख लेना चाहिए। तो मैंने बताया कि परंपरागत जो प्राचीन परंपरा है, उसमें प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि उपनिषद प्रमुख रूप से पढ़ना चाहिए। और वर्तमान में जो ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, इनकी वाणी भी प्रामाणिक है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन उसी प्रकार से जिया है जिसकी तरफ वेदों ने इशारा किया है। इनके जीवन में, इनके आचरण में, इनकी अनुभूति में वही चीज़ है जो वेदों ने बताई है। तो ऐसे महापुरुषों की वाणी भी प्रामाणिक है। तो हम जो पहले मैंने परंपरा बताई प्राचीन भारत की, प्रस्थानत्रयी, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इसका अध्ययन, और वर्तमान के जो महापुरुष हुए हैं, इनकी वाणी का अध्ययन। महाजनो येन मार्गेण गताः स पंथः, इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। और एक साधनामय जीवन जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, तभी यह अध्ययन करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। वरना केवल शब्द ज्ञान आपके पास रह जाएगा और इसके अर्थ में आपकी बुद्धि का प्रवेश नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से मावा में जब मिठाई बनाने वाली जो लकड़ी की कड़छी होती है, मिठाई बनाने वाले की जो दुकान है, जो कढ़ाई में 24 घंटे पड़ी रहती है, वो मिठाई के स्वाद से अपरिचित रहती है, 24 घंटे उसी में पड़ी रहती है। उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा विद्वता आपको ईश्वरीय ज्ञान से वंचित कर देती है, उसके स्वाद से आप अपरिचित बने रहते हैं। केवल शब्दों का भार, जिस प्रकार से गधे लोग चंदन को लादे हैं उसका पता नहीं है, उसी प्रकार से विद्वान लोग वाणी का भार लादे हुए गधे बन जाते हैं साधना के भाव में। इसलिए पवित्रतापूर्वक, सच्चाई, ईमानदारी से ईश्वर की खोज करिए। जीवन और जगत के जो मूल प्रश्न हैं, उनका ईमानदारी से चिंतन करिए, उन प्रश्नों को बार बार पैदा कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे भगवान, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे सन्मार्ग दो। ऐसी प्रार्थना करके ईमानदारी से निरंतर आप बढ़ेंगे और साधना में जीवन जिएंगे। तो साधना के प्रकाश में, योगाभ्यास के प्रकाश में आपकी बुद्धि, आपकी अंतश्चेतना में इतनी बारीकी आ जाती है, इतनी धार आ जाती है, जिसके बल पर आप वेदांत वाक्यों में, उपनिषद के वाक्यों में, वेद की वाणी में छिपे हुए अर्थों में आपकी बुद्धि का प्रवेश हो पाएगा। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।